Hi dear friends, welcome to Study Point English classes. Now we discussed about possibility denoter simple present tense today. Dear friends, आज हम लोग possibility denoter simple present tense पढ़ेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। काफ़ी रोचक टॉपिक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। possibility denoter simple present tense हेडिंग देंगे possibility denoter simple present tense। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉसिबिलिटी डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस। पॉसिबिलिटी मीन्स क्या होता है? संभावना। डिनोटर मीन्स सूचक। सिंपल मीन्स समान। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान और टेंस मीन्स काल, यानी संभावना, सूचक, सामान्य, वर्तमान काल, इसका हिंदी होता है। फर्स्ट वी नो डेफिनेशन ऑफ पॉसिबिलिटी डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग पॉसिबिलिटी डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन जानते हैं। चलिए लिखेंगे ए नॉन एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस which denotes possibility is called possibility denoter सिंपल प्रेजेंट टेंस। दोस्तों मैंने इसका डेफिनेशन दिया है। ए नॉन एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हिच डिनोट्स पॉसिबिलिटी इज कॉल्ड पॉसिबिलिटी डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका हिंदी क्या हुआ? वैसा नॉन एक्शन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस जिससे संभावना का बोध होता है उसे पॉसिबिलिटी डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। दोस्तों पॉसिबिलिटी डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस को दो फॉर्म में बांटा गया है, यानी पॉसिबिलिटी डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस का दो रूप है। वो दो रूप कौन कौन से हैं उसके ऊपर हम लोग डिस्कस थोड़ा कर लेते हैं। तो लिखेंगे देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ पॉसिबिलिटी डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस। देयर आर टू फॉर्म्स of possibility denoter simple present tense। दोस्तों पॉसिबिलिटी डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस के दो रूप हैं। वो दो रूप कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है एक्टिव फॉर्म, यानी पॉसिबिलिटी डिनोटर का पहला फॉर्म कौन है? एक्टिव फॉर्म। और दूसरा है पैसिव फॉर्म। दोस्तों फर्स्ट वी नो अबाउट एक्टिव फॉर्म। पहले हम लोग जानते हैं एक्टिव फॉर्म, यानी एक्टिव फॉर्म के बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। व्हाट इज एक्टिव फॉर्म? तो दोस्तों हम पॉसिबिलिटी डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्टिव फॉर्म के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हम सबसे पहले ये जानते हैं पॉसिबिलिटी डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम पहचानेंगे कैसे, यानी पॉसिबिलिटी डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम सेंटेंस खोजेंगे कैसे कि जब हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो दोस्तों सबसे बहुत ही आसान है और खोजना भी आसान है। बस आपको एक चीज़ याद रखना है। वो कौन चीज़ है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़ याद रखना है, वाला, वाले, वाली, को। क्या याद रखना है? वाला, वाले, वाली,
को प्लस है हूँ। आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखना है इसमें, इसकी पहचान के लिए वाला, वाले, वाली या को। इसके बाद आपको है, हैं, हो और हूँ का प्रयोग होगा। उसी तरह को के बाद है, हैं, हो, हूँ का प्रयोग होगा। यानी एक्टिव फॉर्म का आपका पहचान क्या हो गया, वाला, वाले, वाली या को प्लस हैं, हो, हूँ। यदि किसी सेंटेंस में अगर लगा रहे वाला, वाले, वाली या को प्लस हैं, हो, हूँ, तो समझ जाइएगा वह पॉसिबिलिटी डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव फॉर्म का वाक्य है। तो चलिए दोस्तों, इसके हम स्ट्रक्चर पर चर्चा करेंगे। तो स्ट्रक्चर के अनुसार हम आपको पहले ही बता दिए सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। स्ट्रक्चर के अनुसार सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। तो फर्स्ट वी नो अबाउट फर्स्ट स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों लिखेंगे पहला स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज और एम प्लस V6 प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों आपके लिए एक नया चीज़ यहाँ दिखता होगा कि V6 क्या है। इसके बारे में हम स्पोकन क्लास के प्लेलिस्ट में हम बहुत बढ़िया से चर्चा कर चुके थे, लेकिन जो फ्रेंड्स को V6 पता नहीं हो वो समझ लीजिए V6 क्या है। आप तो बस यही जानते हैं V1, V2, V3, V5 होता है, लेकिन V6 किसको कहते हैं वो आज आप लोग जानेंगे। देखिए V6 किसको कहते हैं, V6 जो होता है 2 प्लस V1 जो होता है उसी को हम V6 कहते हैं। यानी वर्ब के मूल रूप को ही हम V6 कहते हैं, इतना समझ जाइए। वर्ब के मूल रूप को हम V6 कहते हैं। ओके, चलिए अब इस पे हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं। जैसे हम लिखते हैं वह पढ़ने वाला है। तो दोस्तों यहाँ देखिए पहचान क्या है, वाला प्लस है, यानी आपको ये पहचान मिल गया। वाला प्लस है यानी ये पॉसिबिलिटी डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस के ये कौन सा फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म है, और जिसका स्ट्रक्चर भी आपके सामने में सब्जेक्ट प्लस ERM प्लस V6 प्लस अदर वर्ड। तो दोस्तों इसको बनाने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो देखिए वह का अंग्रेजी क्या होगा, ही के साथ ERM में क्या लगता है, इज। अब देखिए V6 का प्रयोग करना है ना, तो पढ़ना का अंग्रेजी रीड, और रीड का V6 बनाइएगा तो टू रीड हो गया, यानी वह पढ़ने वाला है। तो ही इज टू रीड। ओके, देखिए ज़्यादा एग्जाम्पल हम यहाँ नहीं दे सकते। आप कोई भी ट्रांसलेशन बुक लीजिए और उससे आप बनाने की कोशिश करिए। अगर कोई भी ट्रांसलेशन आपको उस ट्रांसलेशन बुक से नहीं बनती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर चलते हैं। अगला स्ट्रक्चर देखिए क्या है। अब दूसरा स्ट्रक्चर पर हम डिस्कस करेंगे और अगला स्ट्रक्चर है निगेटिव सेंटेंस, यानी दूसरा स्ट्रक्चर होगा निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। देखिए इसका स्ट्रक्चर बहुत आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज और एम, उसके बाद हम जस्ट नोट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आप V6 का प्रयोग करेंगे, उसके बाद अदर वर्ड का। तो चलिए इस पे एक हम क्या देख लेते हैं, ट्रांसलेशन। जैसे बोलते हैं वे लोग गरीबों को मदद नहीं करने को हैं। देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा, वे लोग गरीबों को मदद नहीं करने को हैं। पहचान देखिए यहाँ क्या है, को प्लस हैं, यानी
आपको क्या हो गया, ये पॉसिबिलिटी डिनोटेड सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्टिव फॉर्म का तो सेंटेंस है, तो इसमें नहीं लग गया तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। अब दोस्तों मैं इसको बनाऊंगा कैसे, तो इसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। सब्जेक्ट है वे लोग का अंग्रेजी दे होगा। अब देखिए दे के साथ ई जा रहे में क्या लगता है, आर, तो हम आर लगाएंगे, उसके बाद हम नोट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिए V6 का, V6 मदद करना का हेल्प, हेल्प का V6 टू हेल्प। अब गरीबों को द पुअर, दोस्तों बन गया दे आर नॉट टू हेल्प द पुअर, लास्ट में हम फुल स्टॉप देंगे। तो दोस्तों इस तरह हम निगेटिव सेंटेंस के बहुत सारे सेंटेंस को हम पॉसिबिलिटी डिनोटेड सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत बना सकते हैं। तो आपको मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा, आप कोई भी ट्रांसलेशन बुक से इसको अवश्य बनाइए, जितना बनाइएगा उतना आपका अंग्रेजी मजबूत होगा। और कोई भी ट्रांसलेशन बनाने में अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट में उस ट्रांसलेशन को लिख के भेजिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट यानी तीसरा स्ट्रक्चर पर जानेंगे। वो स्ट्रक्चर है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत ही आसान है। शुरू में क्या आ जाएगा, इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस V6 प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। अब दोस्तों इस पर हम देखिए ट्रांसलेशन देखते हैं, लिखते हैं क्या हम लोग यह काम नहीं करने, क्या हम लोग यह काम करने वाले हैं। दोस्तों अब इसमें पहचान क्या लगा हुआ, वाले प्लस हैं, और शुरू में क्या लग गया, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। और जब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। तो सबसे पहले हम इज आर एम का प्रयोग करेंगे। तो अब दोस्तों यहाँ सोचना है कि इज आर एम में से सबसे पहले किसका प्रयोग होगा। तो आप यहाँ देखेंगे इज आर एम में हम लोग सब्जेक्ट है तो आर का प्रयोग होगा, तो हम आर लिखेंगे और हम लोग का अंग्रेजी क्या होगा, वी। अब देखिए उसके बाद V6, करना का अंग्रेजी डू होता है, और उसका V6 करेंगे तो टू डू, और यह काम का अंग्रेजी क्या होगा, दिस वर्क, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क देंगे। दोस्तों इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट यानी चौथा स्ट्रक्चर पर डिस्कस करेंगे, और चौथा स्ट्रक्चर क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब चौथा स्ट्रक्चर पर हम लोग चर्चा करते हैं और उसका नाम है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। देखिए बहुत ही आसान है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह स्ट्रक्चर होता है, बस थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। यानी इज आर एम प्लस सब्जेक्ट के बाद हम नोट का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद बस उसी तरह V6 और उसके बाद अदर वर्ड का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए इस पर हम एक ट्रांसलेशन देख लेते हैं। क्या वह एक पत्र लिखने वाली नहीं है। चलिए मैंने क्या लिखा, क्या वह एक पत्र लिखने वाली नहीं है, लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों अब इसको हम बनाते हैं, क्योंकि वाली प्लस है तो मिल गया, शुरू में क्या मिल गया, बीच में नहीं मिल गया, यानी ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। अब इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इज आर में क्या आएगा, वह का अंग्रेजी यहाँ सी होगा, सी के साथ इज का प्रयोग होता है। चलिए लड़की है तो सी होगा, उसके बाद नहीं है तो नॉट, उसके बाद लिखना का राइट, राइट का V6 टू राइट, उसके बाद एक पत्र ए लेटर, और लास्ट में हम क्या देंगे, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन आसानी से बना सकते हो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर पर चलते हैं, और वो स्ट्रक्चर का नाम है WH क्वेश्चन। तो यानी पांचवा स्ट्रक्चर पर हम चर्चा करेंगे, जो एक्टिव फॉर्म का लास्ट स्ट्रक्चर है WH क्वेश्चन। दोस्तों काफ़ी आसान है, शुरू में सिर्फ WH वर्ड का यूज करना है, और बाद बाकी आपको याद करना है, रखना है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इज आर एम प्लस सब्जेक्ट
इसमें नॉट का प्रयोग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसके बाद V6, उसके बाद अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए इस पर हम एक ट्रांसलेशन देख लेते हैं। जैसे मैं क्या करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो कि बीच में क्या आ गया, यानी WH वर्ड, और लास्ट में पहचान तो है ही, वाला प्लस हूँ, यानी पॉसिबिलिटी डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये कौन सा सेंटेंस है, एक्टिव फॉर्म का WH क्वेश्चन पर है। तो चलिए दोस्तों इसका स्ट्रक्चर तो हम जानते ही हैं क्योंकि मेरे बोर्ड पे लिखा हुआ है। सबसे पहले WH वर्ड, तो क्या का अंग्रेजी यहाँ क्या होगा, व्हाट। उसके बाद देखिए ERM में क्या आएगा, मैं का अंग्रेजी आई के साथ एम, तो हम यहाँ एम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आई, उसके बाद देखिए इसमें नहीं तो नहीं लगा हुआ है इसलिए नोट का हम प्रयोग नहीं करेंगे। अब V6, करना का अंग्रेजी डू का V6 टू डू, हो गया। अदर वर्ड तो है नहीं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों इस तरह से हम WH क्वेश्चन का भी सेंटेंस आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा। दोस्तों मैंने बहुत ही कम एग्जाम्पल दिया क्योंकि एग्जाम्पल देने से टाइम ज़्यादा लगता है। आप लोग को बस मैं यही कहूँगा कि आप कोई भी ट्रांसलेशन बुक निकालिए और उसमें इस टाइप का जो सेंटेंस हो यानी ट्रांसलेशन हो उसको आप बनाइए, ठीक है। अगर उस ट्रांसलेशन में कहीं भी प्रॉब्लम हो आपको बनाने में तो जस्ट कमेंट में आप मुझे लिख के भेजिए, मैं नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले वही ट्रांसलेशन पर डिस्कस करूँगा। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को ये अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और मेरे नए भी हो रहे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और लास्ट में यही कहूँगा कि आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो देखें और नए व्यूअर जो हैं वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 से अभी तक मैं जितना वीडियो बनाया हूँ सब बारी बारी से देखें। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा और पढ़ने में बहुत मज़ा आता होगा। थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय।